जूते का आविष्कार, एक अनोखी कहानी। बहुत समय पहले एक राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। वह नंगे पैर था और रास्ते में एक तेज पत्थर से उसका पैर घायल हो गया। दर्द से कराहते हुए राजा ने सोचा, अगर मेरा पैर इस तरह घायल हो सकता है तो मेरे प्रजा के पैर भी जरूर तकलीफ में रहते होंगे। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य की जमीन को चमड़े से ढक दिया जाए ताकि किसी को चोट न लगे। इस आदेश को सुनकर राज्य के किसान और मजदूर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, यह असंभव है। हमारी जमीन, खेत और जंगल को चमड़े से ढकने से न तो अनाज उगेगा और न ही हमारा जीवन चलेगा। राजा सोच में पड़ गया। उसने अपने मंत्री से सलाह मांगी। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों न हम पूरे राज्य में पानी भर दें ताकि सभी रास्ते मुलायम हो जाएं और किसी को चोट न लगे। राजा को यह विचार अच्छा लगा और आदेश दे दिया कि राज्य में पानी भर दिया जाए। कुछ ही दिनों में पूरा राज्य पानी में डूब गया। लोगों के घर बर्बाद हो गए, फसलें नष्ट हो गईं और लोग भूख प्यास से परेशान हो गए। अब राजा को एहसास हुआ कि यह समाधान भी गलत था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के पास आया और कहा, महाराज, अगर आप अपने पैरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पूरी जमीन बदलने की बजाय अपने पैरों पर ध्यान दीजिए। मैं आपके लिए चमड़े का एक ऐसा आवरण बना सकता हूं जो सिर्फ आपके पैरों को ढकेगा। राजा को यह सुझाव पसंद आया। बूढ़े आदमी ने 2 छोटे चमड़े के टुकड़ों को काटा, उन्हें राजा के पैरों के आकार में ढालकर बांध दिया। इस तरह पहली बार जूते का आविष्कार हुआ। राजा बहुत खुश हुआ और उस बूढ़े आदमी को सम्मानित किया। उसने प्रजा से माफी मांगी और समझा कि बड़ी समस्याओं का हल अक्सर छोटे और सरल विचारों में छिपा होता है। इस तरह जूते का आविष्कार हुआ और ये सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। व्यक्तिगत वित्त से जुड़ा सबक। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण वित्तीय सबक मिलता है। बड़ी समस्या का हल हमेशा बड़े खर्चों में नहीं छिपा होता, बल्कि सही योजना और साधारण उपायों में होता है। जब राजा ने पूरे राज्य को चमड़े से ढकने का आदेश दिया या राज्य में पानी भरवाया, तो उसने समस्या को हल करने के लिए बहुत बड़ा खर्च और संसाधन झोंक दिया। लेकिन ये उपाय न केवल असफल रहे, बल्कि पूरे राज्य को नुकसान भी हुआ। अंत में समस्या का हल एक छोटे, सटीक और कम लागत वाले समाधान जूते में मिला। इसी तरह व्यक्तिगत वित्त में भी हमें अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। बजट बनाना, प्राथमिकताओं को समझना और छोटे लेकिन प्रभावी कदम उठाना ज्यादा फायदेमंद होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप यात्रा पर पैसा बचाना चाहते हैं तो पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदलने की सोचने के बजाय एक किफायती साधन चुनें। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बड़े जोखिम वाले विकल्पों पर ध्यान देने के बजाय छोटे और स्थिर निवेश करें। सबक यह है, बड़े खर्च या दिखावटी उपायों के बजाय साधारण और सही तरीके अपनाकर अपनी वित्तीय समस्याओं को हल करें।